जो मंजूर योगी आदित्यनाथ होगा वही माफियाओं का हाल होगा। ना गैंगस्टर की पुश्तें बचेंगी, ना अपराधियों को रहम मिलेगी। ये सीएम योगी का वो रण है जिसमें समाज के दुश्मनों के संहार का प्रण है। बीते 7.5 सालों से योगी आदित्यनाथ इसी मिशन पर लगे हैं। हर क्षण, हर दिन, हर शहर और आगे भी इनके खात्मे का पूरा खाका तैयार कर रखा है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को वापस ले रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं और उनके द्वारा गरीबों की संपत्ति पर जो कब्जा किया गया है उस संपत्ति पर आज गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं। माफियाओं से निपटने के लिए योगी का अपना स्टाइल है। कितना भी बड़ा गुंडा हो, योगी के नाम भर से खैर मांगता है। ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। व्हीलचेयर से लेकर गले में तख्ती तक योगी राज में यूपी से आने वाली इन तस्वीरों में मैसेज छिपा है कि बड़ा माफिया बनने की ख्वाहिश किसी की पूरी नहीं होगी। ऐसे हर अपराधी पर नकेल कसी जा रही है जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को अपना रोल मॉडल मानता है। अभी 3 दिन पहले सीएम योगी जब बलरामपुर गए तो अधिकारियों से कानून व्यवस्था को लेकर लंबी चर्चा की। इस दौरान योगी ने जिले के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट तैयार करने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि इनसे सख्ती से निपटा जाए। माफियाओं को लेकर योगी का यही रवैया दूसरे जिलों में भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्लियर कट मैसेज है, कानून व्यवस्था को जिसने भी चैलेंज किया है या फिर देने की कोशिश कर रहा है उसका हिसाब किताब सूद समेत किया जाए। माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से बेहतर एग्जाम्पल भला क्या हो सकता है। योगी आदित्यनाथ के होते हुए ये दोनों ही माफिया जेल की सलाखों से बाहर नहीं निकल पाए और फिर मौत भी ऐसी मिली कि इनके अपने भी आखिरी दर्शन को नहीं पहुंच सके। मिट्टी में मिल चुके इन माफियाओं के परिवार वाले भी भागे भागे फिर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से लेकर अब तक 25 माफियाओं को सजा मिल चुकी है। माफियाओं के 44 सहयोगी भी योगी सरकार की सक्रियता के चलते कानून के शिकंजे में आए। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अनिल दुजाना, संजीव जीवा और विकास दुबे जैसे माफिया या तो मर गए या इनकाउंटर हुआ या उन्हें किसी ने मार दिया। माफियाओं पर ऐसा बुलडोजर गरजा कि उसे बाबा बुलडोजर की संज्ञा देने लगे। किसी भी गरीब की संपत्ति को जबरन हथियाना, सस्ते में डरा धमकाकर जमीन लिखवा लेना, सरकारी प्रॉपर्टी पर अवैध अतिक्रमण और अपनी दबंगई के दम पर महंगी जमीन को कौड़ियों के भाव खरीद लेना, योगी ने इन सब पर ब्रेक लगा दिया। इसके लिए योगी का बुलडोजर खूब दौड़ा और 68 माफियाओं के कब्जे से करीब 4000 करोड़ की अवैध संपत्ति को छुड़ाया गया। यहां तो माफिया गरीबों के साथ पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे, कैसे जमीनों पे कब्जा करते थे। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। हो रहा है ना उपचार? अच्छा मुझे बताओ, ये माफियाओं का जो उपचार हो रहा है सही है या गलत है? समर्थन करते हैं ना? तो डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो माफियाओं का ये इलाज नहीं हुआ होता। जिस यूपी को अराजकताओं का प्रदेश कहा जाता था वो अब कानून व्यवस्था के मोर्चे पर मिसाल बन चुका है। जिस यूपी को इकोनॉमी से जुड़ी लिस्ट में सबसे पीछे रखा जाता था वो अब अपनी भागीदारी बढ़ चढ़कर निभा रहा है। जहां पर निवेश करने से पहले व्यापारी कारोबारी कतराते थे, वहां अब बैक टू बैक कारखाने खुल रहे हैं
और ये सब कुछ हुआ है सीएम योगी आदित्यनाथ की मेहनत की बदौलत, जिसकी शुरुआत उन्होंने माफियाओं के खिलाफ एक्शन से की। एक खास इलाके में अपनी अलग सल्तनत चलाने वाले इन क्रिमिनल्स पर हुए हंटर से यूपी में बड़ा बदलाव भी हुआ, जिसे देखा भी जा रहा है और तारीफ भी मिल रही है। गुंडागर्दी का रेशियो कम हो रहा है, रंगदारी से जुड़े मामलों में कमी आई है, बेटियां भी महफूज होती जा रही हैं। मगर योगी का माफिया मुक्त यूपी का मिशन इतने पर ही रुका नहीं, वो नॉन स्टॉप एक्टिव है। जो लोग अतीक और मुख्तार की दुनिया से रुखसती को योगी के प्रण की तीसरी मानते हैं, तो ये उनकी भूल है। योगी अब भी डंके की चोट पर कहते हैं, जो माफिया बचे हैं वो बोरिया बिस्तर बांधकर निकल लें। उत्तर प्रदेश कुछ माफियाओं के चंगुल में था, क्षेत्र वाइज माफिया थे जो वसूली करते थे। उत्तर प्रदेश बहुत ही पिछड़ा प्रदेश के तरह से देखा जाता था। उत्तर प्रदेश ना ही कोई उद्यमी आना चाहता था, ना ही कोई अच्छा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता था। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया और जो माफिया इस काम में अवरोध बनते थे उनको उन्होंने कहा या तो वो जेल चले जाए और नहीं तो धरती छोड़ जाएंगे। योगी का माफिया के खात्मे वाला चैप्टर ऑन है, लेकिन विरोधी भी पूरी तरह से नहीं मौन हैं। माफिया पर योगी के एक्शन को पर्सनल खुन्नस और मजहबी रंग देने में जुटे हैं। अखिलेश ये प्रसारित करने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि योगी राज में टारगेटेड होकर माफियाओं को खामोश कराया जा रहा है। अपनी इसी पॉलिटिक्स में जाति वाला फॉर्मूला भी ऐड कर दिया है। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ के एक्शन को अपनी राजनीति का जरिया बना लिया। पहले तो लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसी ही तस्वीर दिखी और अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भी उनके स्टैंड में कोई फर्क नहीं आया है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाने वाले अखिलेश वोट की खातिर उन लोगों को साधने में जुटे हैं जो माफिया के हितैषी बताए जाते हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो भाई डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। और ये सूची, ये जो जानकारी आप मुझसे ले रहे हैं, जो मुझसे कह रहे हैं, सरकार ने खुद जारी किए हैं, कई अखबारों ने खुद जारी किए हैं वो नाम, वो नंबर्स। तो जो हमारे साथी यहाँ पूछ रहे थे, बताओ उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60 से लेकर 70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है? अखिलेश को लगता है कि 24 के चुनाव में ये एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है और आगे भी उनके लिए इसी में स्कोप है। मुसलमान और जाति वाले फॉर्मूले को वो भले ही पीडीए का नाम दे रहे हैं, लेकिन योगी अपने ही अंदाज में जवाब दे रहे हैं। मैसेज यही है कि जाति वाला नैरेटिव नहीं चलेगा, तुष्टीकरण की सियासत के लिए कोई स्कोप नहीं रहने वाला और माफियाओं के दम पर सत्ता पाना दूर की कौड़ी हो जाएगा। क्योंकि बात यूपी के परसेप्शन की है, यूपी के बदलती इमेज की है, इसलिए योगी की स्ट्रैटेजी यही है कि 24 के चुनाव में माफियाओं के हमदर्द बनने वाले अखिलेश ने अगर ट्रैक नहीं बदला तो फिर उनके तेवर पहले से ज्यादा तल्ख होंगे, जिसके रडार पर होंगे माफिया और अपराधी। जो व्यक्ति जाति खाता हो, जाति पीता हो, जाति ओढ़ता हो, जाति बिछाता हो, सुबह से लेकर शाम तक जातिवादी बात करता हो, वो व्यक्ति हिंदुत्व का नाम लेके जातिवाद खत्म करने की बात कर रहा है। ये आश्चर्यजनक है। आपका पूरा मैकेनिज्म जो उत्तर प्रदेश का है, ब्यूरोक्रेट्स का और उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में जो और छोटे पदों पे बैठे हैं, सब आप ही के जाति के। ये कौन सा हिंदुत्व है? वैसे ब्राह्मणों की बुराई भी आप लगातार कर रहे हैं। मैं अगड़े पिछड़ों की, दलितों की बात ही नहीं करता। योगी का सबसे बड़ा संकल्प है माफियाओं के खात्मे का। इस पर बहुत हद तक सफलता पाई तो नेक्स्ट स्टेप उठाना उनके लिए आसान हो जाएगा। दंगा, क्राइम, रेप, छेड़खानी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बेरोजगारी, लव जिहाद, गरीबी, अशिक्षा और जातिवाद जैसी बुराइयों को लेकर योगी अडिग हैं और इस पर नकेल कसनी जारी है। और वैसे भी यही तमाम ब्रेकर एक राज्य के विकास के फैक्टर को कमजोर करते हैं। किसी भी राज्य में आदर्श स्थिति तभी आती है जब इस तरह की बुराइयों और खामियों को दूर किया जाता है।
योगी आदित्यनाथ भली भांति इससे निपट रहे हैं। वो तल्ख तेवर दिखाते हैं तो ऐसी लकीर खींचते हैं जो इसके पहले शायद ही हिंदुस्तान के किसी कोने में देखने को मिलती हो। कटोगे बटोगे तो वाली जो थ्योरी है योगी आदित्यनाथ इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि इसके पहले कई ऐसे नैरेटिव गढ़े गए थे जिनको एक्सपोज करना योगी आदित्यनाथ जरूरी मानते हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। यूपी की 25 करोड़ आबादी में करीब 20 करोड़ हिंदू हैं और 5 करोड़ के आसपास मुसलमान। योगी ने यूपी में लाई योजनाओं में किसी तरह का फर्क पैदा नहीं किया, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद नई लाइन ले रहे हैं। योगी ने हिंदुत्व पर पूरी तरह से फोकस शिफ्ट कर दिया है। गरीब कल्याण से जुड़े प्रोग्राम्स बैक टू बैक रिलीज कर रहे हैं। युवा और महिलाओं को अपनी प्राथमिकता में रखा है। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं बीते 7 साल में 6 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दे चुकी है योगी सरकार। आपने इन्वेस्टर मीट देखी होगी, हमारे यहाँ सारे बड़े व्यापारी इन्वेस्ट करने आ गए। उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल दी योगी आदित्यनाथ और तस्वीर भी बदल रही। विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश अग्रसर है। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ चुका है। इस सब के पीछे कानून व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है और वो उसी से आया है कि लगातार जो माफिया थे उनको या तो सरकार ने कुचल दिया या वो शांत होकर बैठ गए या अपनी अपनी बेल कैंसिल कराकर जेल चले गए। अब तक का मुझे जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा जातिवादी कोई मुख्यमंत्री लगा तो वो योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। वैचारिकता भी जातिवादी, मानसिकता भी जातिवादी और कर्म भी सारे जातिवादी। दूसरों को बदनाम करते हैं। और हिंदुत्व से आपका क्या लेना देना है? हिंदुत्व में तो डाइवर्जन है, तमाम सारे अगड़े हैं, पिछड़े हैं, दलित, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, सब में बंटवारा कर रखा है। आप कहाँ सबका हक देते हैं? आरक्षण के विरोधी आप, पिछड़ों के विरोधी आप, दलितों के विरोधी आप, तो आप कैसे हिंदुत्व को ले जाके आगे बढ़ा पाएंगे? आप विशुद्ध रूप से जातिवादी हैं। यूपी में माफियाओं पर योगी का एक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई फरार होने के बाद भी अपने गैंग को एक्टिव किए हुए हैं। तो कुछ को यकीन है कि अखिलेश सत्ता में लौटेंगे तो उनके दिन सुधरेंगे। इसलिए बीच बीच में ऐसे मामले सामने आते हैं जिसके बाद योगी का डंडा और सख्त हो जाता है। हाल ही में माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार जिशान अहमद और अल्फैज अहमद पर 20 लाख की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज हुआ है। अतीक के भाई अशरफ के ससुर मंसूर अहमद समेत 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। इन पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने मकान और दुकान का ताला तोड़कर कब्जा करने का आरोप है। योगी के सामने अब नया चैलेंज है नकल माफिया और खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने का, जो अखिलेश को अपने चुनावी टॉपिक के हिसाब से ठीक लग रहे हैं। माफिया की सूची जारी क्यों नहीं करते हैं? टॉप 10 उत्तर प्रदेश के कौन माफिया हैं, उसकी सूची जारी क्यों नहीं करते हैं? ये जानबूझ करके माफिया और इस तरह की बहस में सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अखिलेश लाख नैरेटिव सेट करें, योगी को मुस्लिम विरोधी करार दें, लेकिन गोरखपुर से आई ये तस्वीर बताती है कि योगी आज भी मुस्लिम मोहल्लों से गुजरते हैं तो उनका जोश और खरोश से स्वागत करते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता है कि योगी ने किस तरह माफियाओं का हिसाब किताब किया, किस तरह अपराधियों को ठिकाने लगाया। हम लोग 3 पीढ़ी से उनका स्वागत करते हुए चले आ रहे हैं। हमारी ये तीसरी पीढ़ी है। हमारे वो पड़ोसी हैं, हमारे वो मुख्यमंत्री हैं। हम लोग को चौधरी फैमिली को वो अपना परिवार समझते हैं। हम लोग कोई भी दुख दर्द उनके पास लेके जाते हैं। पूरे यूपी से लोग आते हैं यहाँ। हमारे चचा को मंत्री बनाया था उन्होंने, तो पूरे यूपी का मसला लेके जाते हैं। जो सही होता है उसको निस्तारण करते हैं। हमारे परिवार के जितने लोग भी रहते हैं सबसे वो मिलते हैं, सबकी बात को सुनते हैं और हम लोग इसी तरीके से उनके अपने समाज की
बातें इनके सामने ले आके रखते हैं और वो उसमें से जितनी करने लायक रहती है उसी को करते हैं। और कुछ लोग तो जो बेईमान लोग हैं, गलत लोग हैं, उनका काम ये नहीं करते हैं, वही लोग इनको गलत कहते हैं। यूपी में फिलहाल 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का दमखम है। लोकसभा चुनाव के बाद ये योगी आदित्यनाथ की पहली परीक्षा होगी। इसके लिए उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। बहुत मुमकिन है यूपी के इस चुनावी एपिसोड में माफिया वाला चैप्टर ओपन रहेगा। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।